ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन फिर भी महारानी का पति होने के साथ साथ हम अयोध्या के राजा हैं, और जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है वो राजा नरक का गामी होता है। यहाँ तो हमारे घर का ही कष्टित है, क्योंकि कोप भवन में तभी कोई जाता है या तो कोई शारीरिक पीड़ा होती है या फिर कोई मानसिक पीड़ा होती है। कष्ट तो है, और जब कष्ट है तो चलकर देखना चाहिए, महारानी के समीप जाना चाहिए कोप भवन की ओर। सभय नरेशु प्रिया पहि गया, प्रिया पहि गया, प्रिया पहि गया। क्या देख रहा हूँ महारानी की दशा दुख दारुण भयाओ। आज महारानी कैकेयी कोप भवन में बैठी है, देख रहा हूं उन रेशमी मखमली वस्त्रों का परित्याग कर ये हमारे पूर्वजों की चंद्रिका का भी अपमान महारानी के द्वारा कर दिया गया। राम को राजा बनाने के कार्यों में बड़ा व्यस्त रहा, महारानी के समीप नहीं आ सका। शायद महारानी इसी कारण व्यस्त हो, महारानी हमसे रूठी हो, ये तो केवल हमारे हृदय के ही अनुमान हैं। लेकिन जब महारानी के मुख से हम स्वयं सुनेंगे कि आज कोप भवन में आने का कारण क्या है, तभी हृदय को सांत्वना मिलेगी। पटुकोट पुराण दीडार धन भूषण चाइन कटिन फी कही मृदुबानी। प्राण प्रिया कही है तुरिसानी महारानी। ओ महारानी, आज जैसे ही स्पर्श करते हैं महारानी हमारे हाथ को झकझोर दे रही है, लगता है क्रोध अधिक है। महारानी, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आज तुम हमसे बात नहीं करना चाहती? अरे हम जब भी तुम्हारे समीप आया करते थे, तुम्हारे हाथ में वो कंचन थाल पुष्पों के हार दीप से हमारा स्वागत किया करती थी। लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि आज तुम हमसे बोल नहीं रही महारानी? जब तक आप हमसे कहेंगी नहीं, हम कैसे समझेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है महारानी? आखिर हम तो तुम्हारे पति हैं, ऐसी कौन सी बात है कि तुम हमसे नहीं कह सकती महारानी? जीवन में प्रथम बार महारानी का यह रूप देख रहा हूं, और जब देख रहा हूं तो बड़ा कष्ट हो रहा है। तुम्हारा मुख तो सदैव पुष्पों की भांत खिला रहता था, लेकिन बात क्या है महारानी? हमसे कहो। इधर अजी रूठ करके कहां जाइए महारानी? आखिर क्यों रूठी हो हमसे? हमसे रूठने का कारण कहो। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। कही
जिसने तुम्हारा अनुचित करने की चेष्टा की हो महारानी, क्या उसके 2 शीश हो गए? क्या वो राजा दशरथ को जानता नहीं है जो तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की चेष्टा कर रहा है? हमसे कहो, अनुचित तारी प्रिया क्या ही की हो, यही दुई सिरी के ही समूचा लिया। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई रानी, प्यार है ओ रानी तुमसे प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी तुमसे। और केवल इतना नहीं, यदि तुम्हारा शत्रु इस संसार में महारानी अमर भी हो तो ये राजा दशरथ उसे मार सकता है। सकहूं तोरी यारी अमीर हुमारी, कहा कीटी बप्पू नारी नारी। महारानी, इन नर और नारियों की गिनती क्या? यदि तुम्हारा शत्रु अमर भी है तो विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा पति उसे मारेगा। सकहूं तोरी यारी अमीर हुमारी, कहा कीटी बप्पू नारी नारी। मेरा विश्वास मानो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई तुमसे प्यार है ओ रानी तुमसे प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी तुमसे प्यार है। आखिर बात क्या है? आज ये तुम्हारी दशा देखकर हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है महारानी। आखिर हम तुम्हारे पति हैं। इस संसार में पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। हृदय से मानने वाले संबंध होते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझना यही पति और पत्नी का संबंध होता है महारानी। लेकिन आज तुम कुछ कह भी नहीं रही हो, कुछ सुन भी नहीं रही हो। ऐसी दशा को देखकर मैं बड़ा कष्टित हो रहा हूं महारानी। रानी रानी हाय हाय क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? बेबत्ती फूल से ये मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो अरे त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। जो जिभ्या क्यों कोपी भवन में अब बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? और विशेष बात, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, लट के मोती क्यों बिखरे हैं मन, मारी मारी क्यों
काकुल का रंग बदलता है, पड़ गई मारिया। इसी सुंदर प्रस्तुत में हमारे छोटा भैया, लाडला भैया, अर्पित भैया, इनके द्वारा महाराज दशरथ जी की सुंदर प्रस्तुत में 21 मुद्राएं प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्यों गोपी भवन में बैठी हो, क्यों गोपी भवन में बैठी हो, क्यों गोपी भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, क्यों गोपी भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें प्राण से। इसलिए उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो कुछ तो, मांगो रानी, क्या कुछ चाहती हो। महाराज अरे चले जाओ मेरे पास से, कहाँ? जहां से आए हो वहीं चले जाओ महाराज। मेरे पास क्यों आए हो आप? मुझे अकेला रहने दो महाराज, चले जाओ मेरे पास से। इस संसार में ऐसी कौन सी नारी होगी महाराज जी, जो अपने पति से अकेले रहने के लिए कह रही है। अरे सौभाग्यशाली होती हैं वो नारियां जिनके जीवन में वो सौभाग्य होता है कि अपने पति के साथ में रहती हैं। लेकिन आज तुम उसी पति से विलग होने की बात कर रही हो। जी महाराज, क्यों? मेरे पास से चले जाओ। कारण क्या है? और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, अरे हमारे पिया चले जाओ, हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, हट जाओ ना छेड़ो। प्रिया वो हमारी प्रिया, तुम तो हमारी प्राणों से प्रिय रानी हो। आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रिया वो हमारी प्रिया, कहीं मानो न ऐसे हिसाबो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, ओ हमारे पिया हट जाओ ना छेड़ो हमारे प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, कहीं मानो न ऐसे हिसाबो प्रिया, कहीं मानो। और महाराज करी सौतन संग प्रीत अभी मुँह से अनरीत। ऐसा तुम कह रही हो? हाँ महाराज, उस कौशल्या से प्रीत कर रहे हैं, मुझसे अनरीत कर रहे हैं महाराज। ये कहाँ का न्याय है? करी सौतन संग प्रीत अभी मुँह से अनरीत, हाँ मुँह से अनरीत। नाना हक में हमरो चलाबू ना जिया, नाना हक में हमरो चलाबू ना जिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, कहीं मानो, मान जाओ ना, कहीं मानो न ऐसे हिसाबो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे। तुम
ऐसा नहीं है उनसे भी प्रेम और तुमसे भी प्रीत, उनसे भी प्रेम हमें तुमसे भी प्रीत। ऐसी नाहक की बातें सुनाओ ना प्रिया, ऐसी नाहक की बातें। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हमारे पिया, हमारे पिया हटी जाओ, चले जाओ, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। और महाराज मंडप के नीचे वचन जो दिया महाराज, ओ मंडप के नीचे वचन जो दिया, हाँ वचन जो दिया उसे पूरा, उसे पूरा करोगे हमारे पिया, उसे पूरा करोगे हमारे पिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। महाराज इसलिए कह रही हूं, और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन अब हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है। केवल तुम्हारा भ्रम है महारानी। भ्रम नहीं महाराज, सत्य करी हूँ, है वही तुम्हारी प्राण पिया, है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिसे ये पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ कहा है। वो जान मांगे पर मिलती है, वो जान मांगे पर मिलती है, बिनु मांगे मोती मिलते हैं, बिनु मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, बिनु मांगे मोती। अच्छा जो मांग फीस पर है, देखिए मांग क्या देती है। देखिए अच्छा जो मांग ये फीस पर है, देखिए मांग क्या देती है। ये बालों को मांगे सदा, दिखे रे बालों को मांगी सदा, हाथों से बंधवा देती है, दिखे रे बालों को। मांग मांग तुम कहो कहो पिया, कबहू देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दी, देन कहे वरदान दी, ते पावाओ धन दे।
महारानी, आज तुम क्रोध में आकर न जाने क्या क्या कह रही हो। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह विवेक शून्य हो जाता है। क्या कहना है, किससे कहना है, इस बात का आभास नहीं होता, इस बात का ज्ञान नहीं रह जाता व्यक्ति जब क्रोध में होता है। तो सबसे पहले तो शोर इस तरह मचाने की जरूरत क्या है, शोर इस तरह मचाने की जरूरत क्या है, और घर के झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है। सर्द मौसम में भी उठता है सांसों से धुआं, देखो है ना, सर्द मौसम में भी उठता है सांसों से धुआं, आग फिर दिल में लगाने की जरूरत क्या है। हमसे कहो, बात आखिर क्या है। तुम कह रही हो तुम स्वार्थी हो। इस संसार में आज तक राजा दशरथ को कोई स्वार्थी नहीं कह पाया। आज तुम घर की पत्नी होकर हमें स्वार्थी कह रही हो। कह रही हो बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिसको बिना मांगे मोती मिलेंगे, भीख मांगने की आवश्यकता है उसको? भाई बिना मांगे मोती मिल रहे हैं, भीख मांगने की आवश्यकता क्या है। फिर तुमने कहा कि बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है, तो इसमें बुराई क्या है। यदि नारी का जीवन है और वह सुहागन है तो उसकी शोभा तभी तक है जब तक उसकी मांग बंधी है, मांग है और मांग में सिंदूर है। यदि बाल छुट्टा हो, मांग ना हो, तो उसी को तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ना जाने कैसे कैसे शब्द संसार के लोग कहते हैं जो सुनने में बुरे लगते हैं। तो ये विशेषता है मांग की। तुमने कहा 2 बार मांगे हैं हमने, 2 बार तुम्हारे यहां थाथी रूप में है, वही मिलते संदेह हो रहा है। ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? क्या आज तक हमारे सूरवंश में किसी ने भी, हमारे पूर्वजों ने या हमने कभी ऐसा किया हो कि कहकर ना दिया हो? तो आप हमें एक प्रमाण दे दो, किसी एक राजा का नाम बतला दो, हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए यदि हमने कहा है तो तुम्हें मिलेगा, तो अवश्य इस बात का विश्वास तुम्हें होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, ये हमारे जीवन का दोष है। थाथी राख न मांगिस काऊ, बिसर गयो मुहि भोर स्वभाव। मेरा भोला स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव के बसीभूत होकर महारानी भूल जाता हूं। ये बात तो तुम भी जानती हो। और जब भूल जाता हूं मैं, ये बात तुम जानती हो, तो महारानी आप हमें पुनः स्मरण करवाएं। फिर हम तो यही कहते हैं कि यदि 2 बार की बात है तो 2 बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन के भाए सो ले लो। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। महारानी आप 2 के 4 मांग बर लेहू, पर झूठई हमई दोष जन दी। आप हमें झूठा दोष ना लगाएं, हमें स्वार्थी ना कहें, ठीक? महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो फल वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं चले पाए। ये आप बताएंगी हमें? क्यों नहीं? नहीं, ये तुम बताओगे। क्यों नहीं? कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे वंश की आन क्या है, हमारे वंश की रीत क्या है, ये तुम बताओगे। बताना पड़ेगा महाराज। यदि तुम्हें बताना पड़ा तो फिर हमारा राजा होना बेकार है, क्योंकि हम वही अयोध्या के सम्राट राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है, जिसका यश प्रताप ये तीनों लोकों में विदित है। महारानी क्या तुम नहीं जानती हमारे वंश की रीत क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारे वंश की रीत है। हमारे वंश में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला। आप हमें ऐसा कह रही हैं? महाराज हाँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं,
ये क्रोध नहीं है। ना क्रोध कर रही हूँ ना मैं आपका अपमान कर रही अच्छा, हूँ। क्रोध ऐसा नहीं होता तो फिर क्रोध होता कैसे है? महाराज सुनिए, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, आपका उपहास नहीं। सच तो ये है स्वामी जी, सच सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्या कह रही हो? हम पुरुषों पर? बिल्कुल नहीं महाराज, हम पुरुषों पर? बिल्कुल हम पुरुषों पर? तुम पुरुषों पर चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाली नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो महारानी? आज तुम्हारी मति मारी गई है, राम की सौगंध खाने के लिए कह रही हो? जी महाराज। आखिर ऐसी बात क्या है? तुम हमसे कह रही हो कि यदि सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ। जी, यदि राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो तुम अपने वरदान नहीं मांगोगे? बिल्कुल नहीं, विश्वास ही नहीं होगा। अच्छा, आज तक तुमने कितने पुरुषों को आजमाया है? आज तुम्हें आजमा रही हूँ। तो फिर पुरुषों का है कह रही हो? केवल ये कहो कि हमें तुम पर विश्वास नहीं। बिल्कुल नहीं है। आज तुमने केवल राजा दशरथ के कारण संसार में पुरुष जाति को अपमानित कर दिया। इससे बड़ा अपमान एक पति का, एक राजा का और क्या हो सकता है कि नारी को विश्वास नहीं है, घर की पत्नी को विश्वास नहीं है। बताओ, ऐसे राजा पर संसार क्या विश्वास करेगा? कोई भी आकर उंगली उठा देगा कि महाराज आपकी पत्नी को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, हम कैसे विश्वास करें कि आप हमारे जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे? ऐसा करोगी हमारे साथ? करना पड़ेगा महाराज। भाई क्यों विश्वास नहीं है ये तो बताइए। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। टूटने का कारण क्या है? क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार आज तक किया गया क्या कि तुम्हारे विश्वास नहीं हम पर? आज तक नहीं किया गया, लेकिन अब किया जा रहा है। ऐसा किया किया जा रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है? अरे हमें तो सब पता है, राम को प्रातः होते ही अयोध्या का युवराज बना दिया जाएगा। बताओ कितनी अच्छी बात। अच्छी बात तो है, हाँ। लेकिन मैं नहीं मानती। अच्छा, अच्छी बात हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं? ना। तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले सौगंध तो खाइए तब मैं बताऊंगी। सौगंध नहीं खाएंगे तो आप मांगेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये नारी हट है, ये त्रिया हट है। यदि आज तुमने ऐसा हट कर लिया है तो महारानी तुम सत्य कह रही हो, हम तुम्हारा मन रखने वाले हैं, हम तुम्हें विशेष स्नेह करते हैं। आज हम तुम्हारे लिए, उन तुम्हारे दो वचनों के लिए अपने राम की भी सौगंध खाएंगे। ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जावे, ये चाहे पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, मारिक समुद्र में हो पहाड़ों में बगर जावे, परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा, साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, मध्यस्थ मेरी बात का महारानी, ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की ले खाता हूं तेरे सामने। सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की। महाराज हंस रही होगी, अट्टहास कर रही हो। हंस रही हो? इधर लो आ गई, इधर लो आओ। आज तक तुम कभी ऐसी रूठी नहीं हो। आज देख रहा था तो बड़ी गुस्सा आ रही थी, क्रोध जग रहा था, लग रहा अच्छा। था। हाँ। लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को संवारो और अपने वो दो वरदान हमसे मांगो। मांग लो। हाँ, क्योंकि समय नहीं है। सुनो महाराज, मैं तुमसे वो वरदान मांग रही हूँ। अल्लाह सुनो प्यार पत अब प्राणनाथ, अरे वो था थी आज मांगती हो, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हो। मैं अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग रही हूँ महाराज। क्यों नहीं महारानी, आखिर तुम एक नारी हो। आज तुमने अपना स्वरूप हमें दिखला दिया,
आज तक हम भ्रम में थे, ये हमारे अयोध्या के नगर निवासी भ्रम में थे कि राम को यदि संसार में या फिर तीनों माताओं में सबसे अधिक कौन स्नेह करता है तो ये अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है। महारानी केवल तुम्हारा नाम लिया करता था कि महारानी कैकेयी राम को अधिक स्नेह करती थी, लेकिन ये हमारा भी भ्रम था और हमारी उस प्रजा का भी। आज तुमने नारी और सौतेला होने का जो प्रमाण पत्र संसार को दिया है, तुमसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहा हूं नपनीत, क्योंकि हमारे वंश की ऐसी आन है, ऐसी रीत है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। हम तो केवल अपने वंश की उन रस्मों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन महारानी तुम नहीं चाहती कि राम अयोध्या का युवराज बने, भरत बन जाए तुम्हारी इच्छा से। ये भी बहुत उत्तम है। हमने तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान साहर्ष दिया। बिल्कुल। दूसरा वरदान मांग भाई राम भरत में कोई अंतर थोड़ी है, जैसे राम है वैसे भरत है। दूसरा वरदान मांग लू महाराज। बिल्कुल। दूसरा वर मांगो कर जोड़ी। कर जोड़ी, हाथ जोड़। जी महाराज। यदि नारी कुछ हाथ जोड़कर मांग रही है और स्वरूप उसका कुछ इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि ये हाथ जोड़ रही है तो तुम्हें पैर पकड़ने पर विवश कर दी। लेकिन फिर भी हमने तुम्हें वचन दिया है, राम की सौगंध खाई है महारानी, अपने दूसरे वरदान को भी मांगो। सुनो महाराज, दूसर वर मांगो कर जोड़ी, पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना महाराज? अवश्य। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो तो सत्य विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है। महारानी कह रही हो सत से विचलित मत होना। जी महाराज। अरे वो गरजे तो अति बरसे न बोल, ये धोखा बस मेघों में है, जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। साहर्ष मांगो। राजा जो राम हो रहा है। अब नहीं होगा। राजा जो राम हो रहा है, हाँ। वो राजा नहीं उदासी है। नहीं हो महारानी। राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी है। नहीं महारानी। तापस में विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी। हाथे हाथे मोद जवनो चने, तन धरि सोचे लागे सोचने। आज तुमने ये क्या भाग लिया? कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। आज नारी के विश्वास में पड़कर मैंने उसी प्रकार अपने जीवन को नष्ट कर दिया, जैसे योगी की साधना सफल होने वाली हो, लेकिन अविद्या का यदि जीवन में समावेश हो जाए तो योगी की साधना को नष्ट कर देता है। आज मैंने तुम्हारी बातों को मानकर अपने जीवन को नष्ट कर लिया। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मेरा यह मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फलने और फूलने वाला था, लेकिन महारानी तुमने तो उसे समूल जड़ सहित ही उखाड़ कर फेंक देने का पूर्णतः प्रयास कर रही हो। महारानी मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूं कि जो तुमने पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है, मैंने तुम्हें साहर्ष दे दिया, लेकिन महारानी जरा विचार करो, राम तो निर्दोष है। यदि राम 14 वर्षों के लिए बन जाएगा, ये अयोध्या के लोग आकर मुझसे पूछेंगे कि महाराज आखिर राम का अपराध क्या था, तब मैं अयोध्या में निवास करने वाले नर नारियों को कैसे समझाऊंगा। महारानी तुम्हारे इस पति का अपयश इस सारे संसार में फैल जाएगा कि सत्यवादी कहलाने वाला
आज राजा दशरथ अपने पुत्र के साथ न्याय नहीं कर पाया महारानी। आज मैं सौगंध पूर्वक कह रहा हूं कि राम और भरत में मेरे लिए जीवन में कोई अंतर नहीं है। युवराज भरत हो जाए या राम हो जाए, ये तो मेरे लिए नेत्र के समान है महारानी। महाराज, मैंने तुमसे पहला वरदान मांगा, आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने तुमसे दूसरा वरदान मांगा, आप रुदन करने लगे। भरत की रावण पूत न हुई, आयु मोह विषय की सोई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? आपने क्या सोचा था कि महारानी क्या कोई चने चबेला मांगेगी? तुम्हारे वंश में कितने बड़े राजा हुए, सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्यदाता संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था बरगढ़ में। दूसरे महाराज शिवी थे जो सूरज दान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था, जब आकर इंद्र मांगता था, वो हड्डी अपनी देते थे महाराज। तीसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिवदधित जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। नहीं नहीं महारानी, राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूं महारानी, राम और भरत मेरे लिए दोनों ही समान है महारानी। जो तुमने पहला वरदान मुझसे मांगा है, ये मेरे लिए भार नहीं है। पहला वर तूने मांगा है, वो हुआ नहीं है। भार मुझे मिल जाए, राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पहला वर तूने मांगा है, वो मुझे उत्साह सहित स्वीकार है महारानी। लेकिन ये राम बनों को पास करे, वो भी उन 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। महारानी, रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाओ तेरे बस इतनी भीख भागता है। अरे वो तपसी बनकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी, महाराज, तुम कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो महारानी कि मेरा राम मुझसे दूर ना जाए, क्योंकि जीवन मोर राम आधीना। राजा दशरथ का जीवन केवल राम पर आधारित है। महाराज, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। क्या महाराजी? यदि हृदय आपका दुखता है तो वह एक उपाय बताती हूँ। शीघ्रता कहो। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। महाराज, अवधेश बात घर पर ही है। हाँ हाँ, अवधेश बात घर पर ही है। कुछ पंचों पर अपमान नहीं,
अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी पंचों पर जाकर नहीं गई। कुछ पंचों पर अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला पर फल नहीं। खामोश हो जा महारानी। आज मैंने तुम्हारे पैर पकड़ लिए अपने राम के लिए, तो तूने हमारे जीवन को इस प्रकार से धिक्कार रही है कि राजा दशरथ आज अपने वचनों से मुकर जाए। ऐसा कदाप नहीं हो सकता महारानी। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। अरे हम सूर वंश की चादर पर महारानी कालवा नहीं आने देंगे। सुनती है शर्मस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे महारानी। तो महाराज बहुत प्रात मुनि भेष इधर जो न राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राणों को तज दूंगी महाराज। नहीं महारानी, ऐसा तुम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती महारानी। या हे विधाता, आज मेरे जीवन में ये कैसी विषम समस्या की घड़ी आन खड़ी हुई है। यदि महारानी को वरदान दे रहा हूं तो मेरा राम मुझसे दूर हो रहा है, और यदि वरदान नहीं दे रहा हूं तो आज हमारे वंश पर कलंक लग रहा है। लेकिन महारानी, बस अब मैंने भी सोच लिया है कि मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। यदि मैंने तुमसे बिना पूछे इस कार्य को किया है, मैं जो कीन तो ही बिन पूछे तहिते पड़े मनोरथ छूछे। मैंने तुझसे बिना पूछे इस कार्य को किया, आज से मेरा मनोरथ शायद इसीलिए खाली रह गया महारानी। लेकिन तुम्हारा मनोरथ मैं अपने जीवित रहते खाली नहीं रहने दूंगा महारानी। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही के ना देने पड़ेंगे। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, और इस राजा दशरथ के प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिन पंख बिहंगे बिहालो। इधर आप लोगों ने देखा राजा दशरथ राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कोई पंछी पंख के बिना व्याकुल होता है। इसी प्रकार राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। द्वार भीर सेवक सच में कहाँ ही उदित रवि देख, जागी हुआ जमुनावधिपति कारण कवनी विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का नित्य व्रत का एक नियम रहा है कि पिछले पहर धूप नित्य जागा, लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा। आज आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जो नित्य प्रति सूर्योदय के पहले ही जग जाया करते थे, आज तो सूर्योदय हो चुका है उसके बाद भी नहीं जगे, क्योंकि आज ही तो राम जी को अयोध्या का युवराज